हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 121 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो सब। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरे एंड तक देखना जिससे आपको ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ में प्लीज़ शेयर करना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है वो है न्यू इंग्लिश स्कूल बरसी। ठीक है, एक स्कूल के बारे में है, स्कूल के रिलेटेड पेमेंट रिसिप्ट एडजस्टमेंट और ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। कौन से ईयर का? 31 मार्च 2020। तो करंट ईयर कौन सा हो गया? 2019 और 2020। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 ये जो है वो करंट ईयर है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, इसके अंदर ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे मार्कर की वजह से शो नहीं हो रहा है। ये 1 अप्रैल 2019 है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। ये देखो अपना 1 अप्रैल 2019 से करंट ईयर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कैपिटल फंड दिया हुआ है, कैश और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बिल्डिंग फर्नीचर लाइब्रेरी बुक और कंप्यूटर लेबोरेटरी। ठीक है, ये स्कूल है तो जो भी लाइब्रेरी में बुक्स रहेगी वो स्कूल के लिए एसेट होती हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी रहती है रीडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि कैश और बैंक अकाउंट का ही डिटेल रहता है। ठीक है, रिसिप्ट साइड जो है वो इनकम और लायबिलिटी है, जो भी पेमेंट साइड है वो एक्सपेंस एसेट और इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेंस जो भी पेमेंट किया हुआ है। कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ओनली 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 2 आउटस्टैंडिंग के हैं और डेप्रिसिएशन है। बहुत ही इजी चैप्टर ये क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बहुत ही इजी, सिर्फ लेंदी है, दिखने में लेंदी है और कुछ है नहीं। ठीक है, जो भी रिसिप्ट और पेमेंट में है जो भी है उन सबको सिर्फ ट्रांसफ़र करना है। किधर किधर ट्रांसफ़र करना है? इनकम साइड, लायबिलिटी साइड, एक्सपेंस, एसेट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड सिर्फ ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे 2 इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उन सबका 2 इफेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, चलो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। जो भी हमारे एडजस्टमेंट दी हुई हैं, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन सब के लिए मार्किंग कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी को नंबर 1 डाल दिया है। ट्यूशन फी है, ट्यूशन फीस को नंबर 2। डेप्रिसिएशन ऑन बुक एंड फर्नीचर दिया हुआ है तो फर्नीचर एंड बुक के ऊपर नंबर 3। ठीक है बेटा, अगर आप देखोगे तो फर्नीचर इधर भी है ओपनिंग बैलेंस शीट में, फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी बुक है और एडिशनल लाइब्रेरी बुक परचेज भी किया और एडिशनल फर्नीचर भी परचेज किया है। ठीक है बेटा, तो ये ऐड होगा, उसके बाद में जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सबसे पहले सब लाइनिंग वगैरह सब ड्रॉ कर लेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे रेड लाइन के ऊपर, इन द बुक्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल कॉमा बरसी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लिख लिया बच्चा? चलो ठीक है, अभी इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड और इनकम साइड और 2 कॉलम छोड़ देना है, इनर कॉलम आउटर कॉलम, और ये रुपी का साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, ये हो गया अपना इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। चलो फटाफट बुक पेन ले लो और स्टार्ट कर लो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, एज ऑन लिखना है बेटा क्योंकि बैलेंस शीट जो है पर्टिकुलर डेट के ऊपर बनती है। ठीक है, लायबिलिटी और एसेट साइड इनर कॉलम आउटर कॉलम और इधर ये रुपी का सिंबल। ठीक है, कर लिया ये सब। चलो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि ऐसा सोचना नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करें, पेमेंट साइड से स्टार्ट हो जाने का। ठीक है, पेमेंट साइड से स्टार्ट हो जाने का, और जो भी एडजस्टमेंट रहते हैं उसके लिए आप अप्रोप्रिएट 2 या 3 लाइन्स आप छोड़ दो। ठीक है बेटो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? सैलरी है। तो सैलरी हमें सभी को पता है कि ये एक्सपेंस है। सैलरी 90,000 और इसके अंदर एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 90,000, इनर कॉलम लाइब्रेरी बुक है। लाइब्रेरी बुक ये किसका अकाउंट हम बना रहे हैं? हम न्यू इंग्लिश स्कूल का अकाउंट बना रहे हैं। तो स्कूल के लिए जो भी लाइब्रेरी के अंदर जो भी बुक्स रहती हैं वो ऑलवेज एसेट रहती है। ठीक है, जो बैलेंस शीट में जाएंगे लाइब्रेरी बुक
देखो अगर आप देखोगे तो लाइब्रेरी बुक इधर 45,000 है, ये ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग लिख लिया, ठीक है। और एडिशनल परचेज की है 14,000, तो एडिशनल परचेज की है 14,000, वो सब भी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे कि हाँ ये एक हमने हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसके अंदर हमने लिख लिया है। ऑफिस का रेंट है, एक्सपेंस है ऑफिस का रेंट, तो टू ऑफिस रेंट 10,000। आउटर कॉलम, क्यों आउटर कॉलम, क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेज की है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 22,000। सन्ड्री एक्सपेंस कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में, सन्ड्री एक्सपेंस। इंश्योरेंस कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम, ये सब एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, स्पोर्ट्स के लिए एक्सपेंस किया हुआ है 8,000 रुपीज़ बेटा। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, एनुअल वगैरह सब मीटिंग वगैरह सब होती हैं, और एनुअल स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन भी सब होते हैं, तो ये सब चीज़ें वो सब एक्सपेंस है, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, अभी सभी को पता है फर्नीचर हमारे लिए एसेट ही है, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज किया हुआ है, फर्नीचर हम ले लेते हैं फर्नीचर। और उससे पहले ये देखो यहाँ पे फर्नीचर पहले ओपनिंग में भी है, तो ये भी हमने ले लिया, इसके लिए इधर मार्किंग कर ली, ठीक है। ये फर्नीचर देखो इधर ये ओपनिंग है 72,000 प्लस 50,000 और परचेज किया है, तो 50,000 लिख दिया इधर। तो इन सब का टोटल कितना हो गया 1,22,000। 72,000 प्लस 50,000 देखो, ठीक है। 30, ये 30 2 और 7 प्लस 5 12, ठीक है। रिपेयर छोटे मोटे रिपेयर स्कूल में होते ही रहते हैं, 15,000 रुपया है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए। रिपेयर्स का 15,000 लिख लिया। फास्ट तो नहीं हो रही हूँ ना मैं, समझ में आ रहा है सब अच्छे से, ठीक है। और ये बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है, ये हमारा कैश और बैंक का बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है ये, ठीक है। जो क्लोजिंग हम करंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर जाएगा। 4,800 और 70,000 कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ठीक है। पेमेंट साइड का सब हम लोग ने लिख लिया है, पेमेंट साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सब के लिए हमने अप्रोप्रिएट जो है 2-3 लाइंस छोड़ दी है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब अच्छे से। चलो अभी रिसिप्ट साइड स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड में क्या है, देखो मैंने लास्ट टाइम भी आपको सब मतलब वीडियो में बताए थे, जो पहले के वीडियो बनाए हैं और भी सब क्वेश्चन के, कि ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस है किसका, कैश और बैंक बैलेंस का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी इसका शो किया हुआ है 6,000 और 10,000, 6,000 और 10,000, ये ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग में आ गया, क्लियर हो गया। इसका कोई क्लोजिंग में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है 16,000 प्लस इतनी सारी और रिसिप्ट हो गई, उसमें से हमने ये सारे खर्चे किए और 74,800 जो है हमारे लिए क्लोजिंग बच गया। और इस क्लोजिंग को हमने यूज़ किया है, ये देखो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है बेटा। समझ में आ गया अभी अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्यूशन फी जो भी बच्चों की फ़ीस रहती है वो ट्यूशन फीस में आती है, तो ट्यूशन फीस जो है वो 90,000, ठीक है। इनर कॉलम में टर्म फीस है 3,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। टर्म फीस जो है 3,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 3,000 हो गया, ठीक है। एडमिशन फीस है 12,000 रुपीज़, एडमिशन फीस 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया है। एडमिशन फीस बाई एडमिशन फीस 12,000 रुपीज़। डोनेशन देखो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कैपिटल, ठीक है। डोनेशन जो है वो फुल्ली कैपिटल में लिखा है, इधर क्लियरली लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इधर लिखा हुआ है कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग सीधा इसको कैपिटल फंड में लिखेंगे। तो कैपिटल फंड का 6,43,000 कहाँ से आया, देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है 6,43,000, इसका ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी होती तो हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने लास्ट सब वीडियो में सब फाइंड आउट करके किया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस शीट का वर्किंग नोट बनाया था हमने, अगर आपने पहले की वीडियो सब देखे होंगे तो, ठीक है। प्लस उसके अंदर 61,000 का ये डोनेशन ऐड कर देना है कैपिटल, क्लियर हो गया बेटा। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 2,000 रुपीज़। तो ये देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड के लिए गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिली हुई है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है बेटा। 1,20,000 उसको भी
रूटीन ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसी में शो करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेवेन्यू, ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब होता है कि आप इसको नॉर्मल इनकम के जैसे ट्रीट करो, आपको कैपिटल में ऐड नहीं करना है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। सन्ड्री रिसिप्ट, छोटी मोटी जो भी कुछ रिसिप्ट होती है उसको बोलते हैं सन्ड्री रिसिप्ट, 11,000 रुपीज़, ठीक है। चले आगे, तो ये जो भी रिसिप्ट की साइड है वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया हमारा, हम लोगों ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है इनकम की साइड में। और ट्यूशन फीस है उसके लिए हम लोगों ने अप्रोप्रिएट जो है वो छोड़ दिया है, उसके लिए लाइन छोड़ दी है, ठीक है। अभी हम कैपिटल पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस शीट है कि हमने उसका सब क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफ़र किया है कि नहीं किया है। देखो कैपिटल फंड है उसको हमने लिख दिया कैपिटल फंड बैलेंस शीट में, जो भी बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो भी बैलेंस शीट बनानी है क्लोजिंग की 31 मार्च की 2020 की जो बैलेंस शीट बनानी है उसके लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, हमने कर लिया, ठीक है। अभी ये देखो ये ओपनिंग, ये बैलेंस शीट है 1 अप्रैल की, तो ये ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस तो इधर आ गया। ओपनिंग जो भी ये रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट का जो बन रहा है इसमें ये रिसिप्ट इधर आ गया। उसके बाद में है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अगर और उसके ऊपर क्या है, डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया हुआ है, तो सीधा हम उसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे बिल्डिंग 4,50,000 और यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे कि हाँ ठीक है इसका हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है इसको, ठीक है। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर का हमने ऑलरेडी ले लिया है, लाइब्रेरी बुक्स का भी ले लिया है। फिर है कंप्यूटर लेबोरेटरी, कंप्यूटर लेबोरेटरी का ये देखो इसके ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो कंप्यूटर लेबोरेटरी 60,000। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस शीट है उसके सारे आइटम जो है, ठीक है, जो भी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में जो भी कुछ है वो हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक। अभी चलते हैं हम जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ, ठीक है। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है 9,000 रुपीज़। सैलरी जो है एक्सपेंस है, एक्सपेंस अभी हमने पे नहीं किया है, ठीक है। तो 90,000 तो पे ऑलरेडी पे हो गया है, 9,000 और पे करना पेंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया, इसके लिए उसको लिख दिया आउटस्टैंडिंग। तो 90,000 में से ऐड करेंगे 9,000, तो इस ईयर का 99,000 का सैलरी हो गया है और 9,000 पेंडिंग है, ठीक है, पेमेंट करना है, पेंडिंग है, पेमेंट जो है पेंडिंग है, इसके लिए वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, हमारे सर के ऊपर वो एक वन टाइप ऑफ कर्ज हो गया कि जब तक ये पेमेंट नहीं करेंगे हमें सर पे टेंशन रहेगी, पेमेंट करना है, सैलरी का पेमेंट करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000 रुपीज़, लायबिलिटी साइड हो गया बेटा, समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कुछ भी रहेगा वो एक्सपेंस में ऐड होगा और लायबिलिटी साइड में रह जाएगा, क्लियर। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, अब ये ट्यूशन फीस क्या है, ये ट्यूशन फीस तो हमारे लिए इनकम है ना बेटा, ठीक है, ट्यूशन फीस इनकम है। स्कूल फीस, स्कूल है, स्कूल के लिए ट्यूशन फी इनकम होती है, तो ये इनकम आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस अभी कुछ बच्चों ने नहीं दिए, कितने नहीं दिए, 15,000 रुपये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ट्यूशन फीस 90,000 तो आ गई है और 15,000 रुपये और आनी बाकी है, ठीक है। तो हमें 90,000 प्लस 15,000 ऐड कर देंगे तो 1,05,000 हो गया, ठीक है। और फी आनी बाकी है, पेमेंट आना बाकी, इनकम जो है, इनकम आनी पेंडिंग है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। एसेट में, एसेट है 15,000 रुपया, ट्यूशन फीस हमारी इनकम है और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट की साइड में जाती है, क्लियर, ठीक है बेटा। चलो नंबर 1 एडजस्टमेंट हो गया, नंबर 2 एडजस्टमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन दिया हुआ, अभी डेप्रिसिएशन में देखो इधर डायरेक्टली ना अमाउंट दिया हुआ, परसेंटेज करके हमें कैलकुलेट नहीं करना है। लाइब्रेरी बुक के ऊपर कितना है, 9,000 रुपीज़, तो लाइब्रेरी बुक देख लेते हैं हम। डेप्रिसिएशन में लाइब्रेरी बुक है, ये हमारी लाइब्रेरी बुक है, इसका ओपनिंग बैलेंस देखो इधर हमने लिखा था 45,000, ओपनिंग बैलेंस शीट से लेके 45,000, ठीक है। और फिर जो और बुक परचेज की 14,000, 14,000 रुपया, तो 45 प्लस 14 करेंगे तो 59,000, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ आप जरा कैलकुलेट अच्छे से करना, 30 है तो 1 2 3 0 5 प्लस 4 9 4 प्लस 1 5, 59,000 और उसमें से डेप्रिसिएशन का 9,000 माइनस करना है, क्लियर। 59,000 माइनस 9,000 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, क्लियर। 9,000 से जो भी ये बुक का वैल्यू है वो कम हो गया, क्लियर। लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है, तो 9,000 जो है वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया, तो डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन प्लीज़ यहाँ पे अंडरलाइन करना, टू डेप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स 9,000 रुपीज़,
ठीक है। और फर्नीचर को जो है 10,000 से माइनस करना है। यहाँ पे सीधा परसेंटेज नहीं दिया, सीधे के सीधे हमने जो भी अमाउंट है वो दे दिया है। तो फर्नीचर जो है ओपनिंग था 72,000 ओपनिंग बैलेंस शीट से लिया और 50,000 और एक्स्ट्रा में परचेज किया, तो हमारा टोटल आया था 1,22,000। उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 1,22,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,12,000। इसका आउटर कॉलम में टोटल हो गया, ठीक है। तो 10,000 से फर्नीचर का वैल्यू है वो क्या हो गया बेटा, डाउन हो गया, ठीक है। तो लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो लॉस आया। तो लॉस जो है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो फर्नीचर यहाँ पे 10,000 रुपीज़, तो टोटल फर्नीचर का वैल्यू हो गया 19,000, ठीक है बेटा। चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ये जो तीनों एडजस्टमेंट है उन सबका हमने एंट्री कर दिया है, तीनों के तीनों हमने फिनिश कर दिए हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट, ऐसे रिसिप्ट ऑन पेमेंट साइड कंप्लीट हो गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो भी था वो भी सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम टोटल करते हैं। तो टोटल में हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2,53,000 और ये जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,04,200, ठीक है। तो क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो माइनस करेंगे तो 48,800 जो है वो सरप्लस है, ठीक है। सरप्लस मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम, ये इनकम है क्रेडिट साइड, इनकम जो है एक्सेस है एक्सपेंडिचर के लिए, तो ट्रांसफ़र करेंगे इसको टू कैपिटल फंड में, ठीक है बेटा। प्लीज़ इसको ऐसे सर्कल करना प्लीज़, भूलना नहीं सर्कल करने के लिए, और यहाँ पे लिखना टू सरप्लस, ठीक है। चलो कैपिटल फंड में हमने ऐड कर दिया 48,800, तो कैपिटल फंड प्लस सरप्लस और डोनेशन इन सब तीनों का टोटल आएगा 7,52,800, ठीक है। अभी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी साइड तो ओनली 2 ही आइटम है, तो 7,52,800 प्लस 9,000 को ऐड करेंगे तो देखो 7,61,800 आता है। देखो यहाँ पे प्लीज़ आप कैलकुलेशन का मिस्टेक मत करना, देखो 30 यहाँ पे 800 है, तो 800 9 प्लस 2 11 होता है, प्लस 1 कैरी होगा तो 6, तो 76,000, ठीक है। 7,61,800। तो वैसे ही एसेट साइड का भी टोटल 7,61,800, यहाँ पे टोटल लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फिनिश होता है। बच्चों अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के पास में प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू बच्चों।